हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो न्यूली मदर्स के लिए है जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, जो बच्चे को दूध पिला रही हैं। स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनका अभी पहला बच्चा डिलीवर हुआ है और उनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेंड्स, जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, ये आप सभी जानते हैं। और 6 महीने तक ये सलाह दी जाती है कि बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है, ऊपर से किसी भी तरह का पानी या शहद नहीं देना है। माँ का दूध बच्चे के लिए कंप्लीट फूड होता है और बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह बच्चे में एंटीबॉडीज डेवलप करता है, बच्चे का इम्यून सिस्टम इससे डेवलप होता है और हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना भी चाहती है और यह उसके बच्चे का अधिकार भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन कम होता है और महिला को लगता है कि मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, उसे पूरा खाना नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, रोने लगती हैं। तो आज इस पूरे वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करें कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका फॉर्मेशन कम हो रहा है। क्या वाकई में आपके ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन कम हो रहा है या फिर आपको ऐसे ही लग रहा है। और अगर सच में ऐसा है कि आपके फॉर्मेशन कम हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इसके कारण क्या हैं और उसका उपाय क्या है, और साथ में कुछ ऐसे टिप्स भी जिसको फॉलो करके आप अपने मिल्क का सेक्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन ज़रूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चे जो है 1 से 2 घंटे पे मिल्क की डिमांड करते हैं। कुछ बच्चे दिन में एक ऐसा समय आता है जब बहुत जल्दी जल्दी दूध पीना चाहते हैं, इसे क्लस्टर फीडिंग कहते हैं और यह बिल्कुल भी नॉर्मल है। तो बच्चे अगर जल्दी जल्दी दूध पी रहे हैं तो यह इस बात को इंडिकेट नहीं करता है कि आपके ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन कम है। तो आपको ऐसे में अपने आप पे डाउट करके बच्चे को ऊपर का कोई भी फार्मूला मिल्क नहीं देना है। अगर आपका बच्चा कम समय के लिए दूध पी रहा है तो ये भी इसका मतलब नहीं है कि आपके जो मिल्क का फॉर्मेशन है वो कम हो रहा है। कुछ बच्चे अपनी जो फीडिंग है वो 10 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ बच्चे 20 से 30 मिनट का समय लगाते हैं। तो ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में मतलब दूध को पी पा रहे हैं। तो दूसरे बच्चों से अपने बच्चे को कंपेयर ना करें। बच्चों का जो स्टमक होता है वो छोटा होता है, इसलिए वो जल्दी से एम्प्टी हो जाता है और उन्हें भूख लगती है। इसके कारण से बच्चे रात में बहुत ज़्यादा जगते हैं, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है। जब डिलीवरी हुई थी तो ब्रेस्ट में मिल्क एकदम भर जाता था, लेकिन अब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है, हैवीनेस नहीं रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेस्ट मिल्क का जो फॉर्मेशन है वो कम हो रहा है। जब आपकी डिलीवरी होती है तो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई आता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दूध पीते हैं, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। बच्चे जितना पीते हैं उतना ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आपको हैवीनेस फील नहीं होता है। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मिल्क का फॉर्मेशन है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है वो आपके बच्चे के हिसाब से सेट हो गई है। लेकिन अगर आपका जो बच्चा है वो प्रॉपर वेट गेन नहीं कर रहा है, दिन में कम से कम 6 से 7 बार उसकी नैपी चेंज नहीं करनी पड़ रही है, दिन में 1 बार कम से कम स्टूल पास नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा है, घंटों तक यूरिन पास नहीं हो रहा है या फिर जो यूरिन उसको हो रहा है वो येलो हो रहा है, बच्चे का जो एनर्जी लेवल है वो कम है, तो ये सिम्टम्स हैं कि आपके बच्चे को एडिक्वेट अमाउंट में दूध नहीं मिल रहा है, आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर को मिलना है। एक बात और है कि डिलीवरी के बाद जब बच्चे होते हैं तो दिन में कई बार स्टूल पास करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, स्पेशली 6 वीक्स के बाद, उनका जो स्टमक है, उनका जो बॉडी है वो सेट हो जाता है, तो वो दिन में 1 बार भी स्टूल पास कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वो 3-4 दिन पे 1 बार स्टूल पास करें। तो ये भी परेशानी वाली बात नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कि मिल्क सिक्रेशन कम होने के क्या-क्या कारण हैं, क्योंकि अगर आपको कारण पता रहेगा तभी आप उसका उपाय कर पाएंगे। सबसे पहला कारण जो मिल्क फॉर्मेशन कम होने का वो है डिलेड इन ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में जो
शुरू करते हैं, जो आप ब्रेस्ट फीड कराना शुरू करते हो वो देर से शुरू करते हो। जब भी आपके मिल्क का फॉर्मेशन शुरू होता है बॉडी में तो वो डिमांड और सप्लाई के आधार पे काम करता है। जब आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट को सक करता है तो निप्पल और एरियोला जो है वहाँ के नर्व्स को स्टिमुलेट करता है और वो ब्रेन को सिग्नल देता है, जिससे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है और मिल्क का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा देर से फीड करेगा तो वो सप्लाई उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी। देर होने का मेन कारण ये हो सकता है कि डिलीवरी के बाद माँ जो है वो किसी कारण से अनवेल है, उसमें कोई परेशानी हो गई है, या बच्चा किसी कारण से NICU में एडमिट हो गया है। ऐसे केस में आपको बच्चे को आप फीड नहीं करा पा रहे हो तो भी 2 से 3 घंटे पे जो आपको मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है उसको एक्सप्रेस करके मैनुअली या फिर ब्रेस्ट पंप की हेल्प से उसको निकाल लेना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ब्रेन तक ये सिग्नल जाएगा कि जितना भी मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है वो ठीक है और मिल्क का फॉर्मेशन कम होगा। सिजेरियन सेक्शन के बाद महिला तुरंत दूध नहीं पिला पाती है क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल होती है, तो जो डॉक्टर हैं वो 12 से 24 घंटे के लिए बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं। लेकिन आप जितनी जल्दी खुद को कंफर्टेबल फील करें, करवट वरवट बदलने लगे, उतनी जल्दी आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं। ये उसके लिए और आपके लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको स्टिचेज में पेन हो रहे हैं तो आप फैमिली मेम्बर्स की या फिर जो भी नर्सिंग स्टाफ आपकी केयर टेकर है उसकी हेल्प ले सकते हैं। आपको दूध बने या ना बने इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हर 2 घंटे पे बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। ब्रेस्ट फीड जब आप कराओगे तो इससे 2 फायदा होगा, बच्चा सक करेगा तो मिल्क का फॉर्मेशन बढ़ेगा और दूसरी चीज़ है कि बच्चे को सकिंग की आदत पड़ेगी। नेक्स्ट कॉज है मिल्क फॉर्मेशन कम होने का लैचिंग इशू। अगर बच्चा प्रॉपर लैचिंग नहीं करेगा, अच्छे से आपके निप्पल्स को एरियोला को पकड़ के सक नहीं करेगा तो ऐसे केस में उसका पेट भी नहीं भरेगा और आपके ब्रेस्ट में मिल्क बचा रह जाएगा। मिल्क बचा रहेगा तो अगेन ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचेगा कि अभी मिल्क फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी दूध है ब्रेस्ट में। तो बच्चे को प्रॉपर आपको लैचिंग करानी है इसके लिए। और दूसरी चीज़ कि अगर बच्चे का पेट भर गया उसके बाद भी ब्रेस्ट में मिल्क बचा हुआ है तो उसको एक्सप्रेस करके आपको निकाल देना है। अगर मदर में किसी तरह की इंडोक्राइन प्रॉब्लम जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम है तो भी मिल्क का फॉर्मेशन कम होता है। तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेना है और अपने जो हार्मोन्स लेवल हैं उनको बैलेंस रखना है। नेक्स्ट कॉज है मिल्क फॉर्मेशन कम होने का, वो है इम्प्रॉपर डाइट। अगर डिलीवरी के बाद आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रखेंगे, अच्छे से डाइट नहीं लेंगे तो भी मिल्क का फॉर्मेशन कम होगा। कुछ महिलाएं जो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है उसको कम करने के लिए डिलीवरी के बाद अपनी जो डाइट है उसको काफ़ी कम कर देती हैं, बहुत लिमिटेड खाती हैं। इसके कारण मिल्क फॉर्मेशन कम होता है और बहुत जगह पे हमने देखा है कि जो खाना है उसमें रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, इससे बच्चे को परेशानी बढ़ेगी। तो ऐसे केस में भी मदर्स में मिल्क का फॉर्मेशन कम होता है और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए परेशानी का वजह बनता है। जो मिल्क है उसका मैक्सिमम पार्ट वाटर होता है, तो आपको हाइड्रेटेड रहना है। दिन भर में बहुत सारा लिक्विड डाइट लेना है। ज़रूरी नहीं है आप पानी पिएं, आप नारियल पानी ले सकते हो, जूस ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको हाइड्रेटेड रहना है, अच्छे से पानी पीना है। मिल्क फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए आपको गैलेक्टोगॉग फूड लेना है, यानी कि ऐसे फूड जो मिल्क फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको अपने किचन में मिल जाएंगी। आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट, प्रोटीन रिच और न्यूट्रिशनल डाइट लेना है। साथ ही कुछ चीज़ें जो आपको मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। तो आपको दिन भर में 2 से 3 ग्लास दूध लेना है। आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, आप दलिया बना सकते हैं, शेक बना सकते हैं, प्रोटीन पाउडर डाल के ले सकते हैं, मतलब जिस फॉर्म में आपको पसंद आए उस फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ ही मिल्क प्रोडक्ट जैसे दही, छाछ, पनीर, ये सारी चीज़ों को भी डाइट में ज़रूर से शामिल करना है। शतावरी का मिल्क फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है। इसका पाउडर और ग्रैनुल्स दोनों आता है। आप इसे दूध या पानी में मिक्स करके ले सकते हैं।
नेक्स्ट है ड्रम स्टिक। इसका बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है, अभी रिसर्चेज भी हुए हैं जिसमें प्रूफ हुआ है कि ये मिल्क फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो आप इसके पत्तियों का साग बना के खा सकती हैं, और ये बहुत जगह अगर अवेलेबल नहीं है, आप इसे नहीं पा रहे हैं, तो ये ड्राइड फॉर्म में भी इसकी पत्तियां मिलती हैं, आप उसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेथी। तो आप मेथी को या फिर मेथी के पत्ते की साग यूज कर सकते हैं। आप 1 से 2 छोटे चम्मच मेथी को रात में भिगो दीजिए और सुबह उठ के उसका जो पानी है और जो मेथी दाना है उसको ऐसे ही कंज्यूम कर लीजिए। अगर आपको मेथी ऐसे पसंद नहीं आ रहा है, साग नहीं मिल पा रहा है, सीजन नहीं है, तो ऐसे में आप जो भी सब्जी बना रहे हो उसमें थोड़ी सी मेथी ऐड कर लें। लहसुन से भी ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई बढ़ता है, आप इसे ज़रूर से यूज करें। आप इसको सब्जियों में डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी उसको भून के खा सकते हैं। इसको यूज करने से आपके ब्रेस्ट मिल्क का जो फॉर्मेशन है वो तो बढ़ता ही है, साथ ही बच्चे में कफ कोल्ड जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अजवाइन भी मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आप इसे ऐसे भी भून के खा सकते हैं, इसका पानी पी सकते हैं, इसको सब्जियों में डाल सकते हैं। इसको लेने से मिल्क फॉर्मेशन के साथ ही आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, और बच्चों में भी इंडाइजेशन, पेट दर्द, ये सब प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती हैं। साबूदाना भी मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपको अगर मीठा पसंद है तो आप इसका खीर बना सकते हैं या फिर इसकी खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का बहुत बड़ा रोल होता है मिल्क फॉर्मेशन में, और घरों में ट्रेडिशनली ड्राई फ्रूट्स और गोंद के बने हुए लड्डू दिए जाते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। सौंफ का भी रोल माना जाता है, आप इसे पानी में भिगो के या फिर ऐसे इसका पाउडर बना के सब्जियों में डाल के, जैसे आपको प्रेफर लगे, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप खा सकते हो। पपीता, स्पेशली कच्चा पपीता, इसमें जो विटामिन और एंजाइम पाए जाते हैं वो मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ बच्चे की अच्छी हेल्थ भी इससे बनती है। अदरक हेल्दी होने के साथ मिल्क फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लौकी यानी घिया, सेसम सीड, फ्लैक्स सीड, खसखस, जौ, दलिया, इन सारी चीज़ों को भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना है। आजकल फूड और हर्ब से बने हुए टी, ऑर्गेनिक टी और पाउडर्स अवेलेबल हैं, या बनाने में आसान भी होते हैं और आपको ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। बूअर्स ईस्ट एक तरह का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल, आयरन, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं जो आपको मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये टैबलेट और पाउडर दोनों फॉर्म में आते हैं, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली और फास्ट फूड जैसी चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि इसको अगर आप लेते हो तो इससे आपको इंडाइजेशन और एसिडिटी होती है, जिसके कारण से मिल्क का फॉर्मेशन भी कम होता है। नेक्स्ट कॉज है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होने का, कुछ मेडिसिन जैसे एंटीहिस्टामिन है, डिसकंजेस्टेंट है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, वेट लॉस मेडिसिन हैं, डायूरेटिक्स है। अगर आप इस तरह की कोई मेडिसिन लेते हो तो ऐसे में भी मिल्क फॉर्मेशन कम होता है, इसीलिए लैक्टेटिंग मदर्स को जो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो एडवाइस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कॉज है ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन कम होने का, वो है इनएडिक्वेट स्लीप, रेस्ट, डिप्रेशन, स्ट्रेस। अगर आप अच्छे से सोते नहीं हो, डिप्रेशन में रहते हो, किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हो, तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है, उसका लेवल बढ़ता है, और जब आपका बच्चा आपका दूध पीता है तो ये बच्चे को भी मिल्क के थ्रू आता है, ये बच्चे के ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। तो बच्चा जो है असंतुष्ट सा फील होता है, इरिटेट होता है और दूध पीने से मना करता है। ऐसे केस में इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो इनहिबिट होता है और आपको मिल्क का फॉर्मेशन कम होता है। तो इसके लिए आपको आपकी जो भी फेवरेट हॉबी है, म्यूज़िक, डांसिंग या फिर बुक पढ़ना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आपको अच्छे से सोना है, बच्चे बहुत ज़्यादा जगते हैं इसलिए नींद पूरी रात में नहीं हो पाती है, तो दिन और रात नहीं देखना है, बच्चा जब भी सो रहा है आप उस समय अपनी नींद पूरी कर लें। इसीलिए ट्रेडिशनली पहले के टाइम में महिलाओं को 1.5 महीने तक पूरा रेस्ट दिया जाता था। एक बात और जो आपको ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करेगी वो है कि जब भी आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हो तो उसके साथ एक कनेक्शन डेवलप करें, उससे बातें करें, उसको प्यार से देखें। ऐसा नहीं है कि आप दूध पिलाना शुरू कर दिया, बच्चा दूध पी रहा और आप मोबाइल में कुछ देख रहे हो या फिर किसी और से बातें कर रहे हो,
ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अपने और बेबी के बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप करनी है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसे अपने आप से 15 से 20 मिनट लगा के रखें, उसको फील करें, आप खुद को उसे फील कराएं। ये बॉन्डिंग भी डेवलप होती है, इसे कंगारू मदर केयर बोलते हैं और इससे भी मिल्क का फॉर्मेशन बढ़ता है। मेनली मिल्क फॉर्मेशन के लिए आपके ब्रेस्ट का एम्प्टी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को फीड नहीं कराओगे, आपका ब्रेस्ट एम्प्टी नहीं होगा तो मिल्क का फॉर्मेशन कम होगा। अगर कुछ आजकल मैक्सिमम जो महिलाएं हैं वो वर्किंग है, उन्हें डिलीवरी के बाद काम पे जाना होता है, तो अगर आप भी वर्किंग है, बच्चे को हर 2 घंटे पे फीड नहीं करा पा रहे हो, तो भी आप ब्रेस्ट पंप से या फिर मैनुअली हर 2 घंटे पे मिल्क को एक्सप्रेस करके एम्प्टी कर दें। आप इस दूध को स्टोर करके भी रख सकती हैं, जो आपके बच्चे को बाद में काम आ सकता है। इससे आपके मिल्क का फॉर्मेशन भी अच्छा रहेगा और आपके बच्चे को आपका मिल्क भी मिल जाएगा। ब्रेस्ट का मसाज करने से भी वहाँ पे वैस्कुलैरिटी बढ़ती है और जो मिल्क का फॉर्मेशन है वो अच्छा होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा और ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी आपकी सॉल्व हुई होगी। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।